So hello everyone and welcome to my channel. Today we are going to configure BGP. BGP is a external protocol और इसमें ऑटोनमस नंबर AS नंबर जो है वो यूज़ होता है। तो पैकेट ट्रेसर मैंने अपन कर लिया यहाँ से। कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे पहले राउटर को, ताकि एक ही बारी में जितने यहाँ पे चाहिए उठा के उसके पेस्ट कर सकें। इसके बाद कंट्रोल प्रेस करके चूज़ कर लेंगे स्विच को। स्विच को यहाँ पे पेस्ट करने के बाद कंट्रोल प्रेस करके उठा लेते हैं यहाँ से एंड यूज़र। कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद चूज़ कर लेते हैं ऑटोमेटिक वायर को। उसी तरीके से कंट्रोल प्रेस करके उसके बाद वायर को अटैच कर देंगे आपस में एक साथ। वही कोशिश रहेगी कि शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो में जो मेन कॉन्सेप्ट है बीजीपी का और जो मेन कमांड है, जो ज़रूरी कमांड है, वही यूज़ करूं और शॉर्ट टाइम में सब चीज़ों को क्लियर कर दूं। क्योंकि मैंने खुद अभी बहुत सी वीडियो कुछ ऐसी देखी थी स्टार्टिंग में भी और अभी फिर भी, तो उसके अंदर जो है ना काफ़ी एक्स्ट्रा कमांड्स भी लोगों ने लगाई हुई होती है और वीडियो को काफ़ी लंबा करके पार्ट वाइज जो है उसको बनाया हुआ होता है। तो इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर देता हूँ पहले। अच्छा, यहाँ पे अभी तक कोई भी आईपी असाइन नहीं हुई है, सिर्फ इनको अभी मैंने सेट किया है। तो यहाँ पे पहले जो है मैं आईपीस मेंशन कर दूंगा बाहर राउटर के ऊपर, यहाँ पे इंटरफेसेस के ऊपर। उसके बाद आईपी असाइन कराएंगे। तो यहाँ पे मैं नेटवर्क लिख रहा हूँ कि जहाँ यहाँ पे जो नेटवर्क होगा वो ये वाला होगा 10.0.0.0, ये नेटवर्क होगा इसका। उसके बाद इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं, बाद में आईपी असाइन करवाएंगे। पहले आईपी असाइन होंगी सबके ऊपर, उसके बाद जो है बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन होगा। तो ये हो गया 10 का नेटवर्क। उसके बाद यहाँ पे इस इंटरफेस के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो लिख देते हैं 10.0.0.1। उसके बाद नेक्स्ट वाला जो है इंटरफेस, यहाँ पे आईपी असाइन करवानी है 10.0.0.2। तो अभी ये नीचे वाला जो है यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क दे देंगे, लेकिन यहाँ पे मैं नेटवर्क नहीं लिख रहा हूँ, फिर वो ज़्यादा खिचपिच हो जाएगा उसके अंदर। सिर्फ मैं यहाँ पे आईपी लिख रहा हूँ, तो आप समझ जाइएगा कि ये 192.168.1.0 है नेटवर्क। 1.1 मैंने गेटवे आईपी लिख दी है वहाँ पे। इसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो मेंशन कर देते हैं यहाँ पे। थोड़ा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ। ये इस गेटवे की आईपी है 2.0 का 192.168.2.0। तो यहाँ पे मैंने गेटवे आईपी दे दी है 2.1। उसके बाद एंड यूज़र के ऊपर जो आईपी असाइन करवानी है वो लिख देते हैं 2.2। ये इसकी आईपी और ये एंड यूज़र की आईपी। तो ये 3 नेटवर्क हो गए। आईपीज भी मैंने सिंपल चूज़ करी है ताकि इजीली समझ में। अभी एक मैं वीडियो देख रहा था, उसके अंदर बंदा को समझा रहा था, तो उसने आईपीज ऐसी लिख दी कि वो खुद ही भूल गया बाद में कि गेटवे पे क्या दी थी, वहाँ पे क्या दी थी। तो यहाँ पे जो है मैं इसके इंटरफेसेस भी ऑन कर देता हूँ ताकि आपको पोर्ट नंबर्स नज़र आ जाए। राउटर के इंटरफेसेस के ऊपर आईपी असाइन करवा के उसको अब करवाते हैं। यहाँ से प्रेफरेंसेस में जाएंगे, ऑलवेज शो पोर्ट लेवल्स लिखा हुआ है, इसको टिक कर देंगे। अब यहाँ पे जो पोर्ट्स नंबर हैं वो सारे शो हो रहे हैं। थोड़ा सा मैं इसको और भी आगे लिख देता हूँ। ये इस गेटवे के ऊपर ये वाली आईपी है, गेटवे आईपी जो है इस इंटरफेस के ऊपर आएगी। ये आईपी इस इंटरफेस की है और ये जो गेटवे आईपी है ये इस वाले के ऊपर असाइन होगी। और इसको भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। तो अब चलते हैं यहाँ से CLI मोड के ऊपर। इसको कर देंगे पहले 9। इसके बाद इसको कर देंगे इनेबल। राउटर इनेबल हो गया। अब कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाएंगे, कॉन्फ़िग टी। उसके बाद यहाँ पे लिखना है इंटरफेस। कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जाने के बाद इंटरफेस पहले लिखना है कि कौन सा इंटरफेस पे आईपी असाइन करवानी है। तो यहाँ से देख लेंगे बाहर जो आईपी वहाँ पे मेंशन है और जो इंटरफेस है, इधर वाला जो है इंटरफेस पहले इस पे आईपी असाइन करवाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है गिग 0/0/1। तो ये आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, वहाँ पे फास्ट इथरनेट भी लिखा हो सकता है और गिग 0/0 भी लिखा हो सकता है। तो उसी तरीके से जो भी वहाँ पे लिखा हुआ है मैंने आपको बता दिया प्रेफरेंसेस से किस तरीके से जो है इंटरफेसेस को आप ओपन करके देख सकते हैं। सेम उसी इंटरफेस में जाएंगे। इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे आईपी एड्रेस, सेम आईपी जो बाहर लिखी है। यहाँ पे कहीं भी नेटवर्क आईडी नहीं आएगी, अभी आईपी आएगी पहले।
उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास ए की आईपी है ये। इसका सबनेट मास्क बनेगा 255.0.0.0। अब आईपी देने के बाद यहाँ पे नो शटडाउन की कमांड चलाना लाजमी है। नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे तो इंटरफेस अप होगा, वरना नहीं होगा। तो ये जो इस राउटर के ऊपर एक जो थी आईपी इंटरफेस के ऊपर वो हो चुकी है। अब अगले वाले पे चलते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है बिग 0/0/0। तो सेम यहाँ पे इंटरफेस लिखेंगे, उसके अंदर जाएंगे। उसके बाद सेम आईपी जो बाहर मेंशन है 192.168.1.1। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है। इसका सबनेट मास्क होगा 255.255.255.0। इंटर। अब यहाँ पे भी इसी तरीके से नो शटडाउन की कमांड चलेंगे। आईपी एड्रेस देने के बाद इसको कर देंगे एग्जिट, नो शटडाउन, इंटर। उसके बाद इसको कर देते हैं एग्जिट। अच्छा, यहाँ पे दो ही इंटरफेसेस के साथ कनेक्टेड थे, दोनों के ऊपर आईपी असाइन हो चुकी है। अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे वो एक इंटरफेस अब हो गया, यहाँ ग्रीन हो चुका है, लेकिन दूसरा वाला जो है वो रेड अभी तक है, जबकि उस पर भी आईपी असाइन हो चुकी है, वो अप है। वो रेड इस वजह से कि जब तक बराबर वाला अप नहीं होगा, ये बराबर वाला इसके साथ कनेक्टेड है, जब तक ये बराबर वाला जो है इस पर आईपी असाइन करवा के इसको नो शटडाउन की कमांड नहीं चलाएंगे तो उधर वाला भी ग्रीन नहीं होगा। तो यहाँ से चलते हैं CLI मोड के ऊपर। सेम इसी तरीके से इसको कर देंगे नो। उसके बाद कौन इनेबल, उसके बाद कॉन्फिग डी, एंटर। अब यहाँ पे भी है सेम उसी तरीके से देखेंगे इंटरफेसिस यहाँ पे क्या शो हो रहा है, जो इंटरफेस लिखा हुआ है सेम वही लिखेंगे। या आप अपने पैकेट ट्रेसर में देख लीजिएगा, यहाँ पे गिग लिखा हुआ है, वहाँ पे कुछ और भी लिखा हो सकता है, 0/0 भी हो सकता है, 0/0/0 भी हो सकता है, फास्ट इथरनेट भी हो सकता है। तो यहाँ पे लिखेंगे इंटरफेस गिग 0/0/1, एंटर। अब यहाँ पे सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे, यहाँ पे आईपी एड्रेस 10.0.0.2। उसके बाद आ जाएगा इसका सबनेट मास्क 255.0.0.0, क्लास ए की आईपी है। तो यहाँ पे भी आईपी एड्रेस देने के बाद नो शटडाउन की कमांड चलाएंगे लाजमी। नो शटडाउन की कमांड चलाई तो वो इंटरफेस जो है वहाँ से अप हो चुका है, वो ग्रीन हो चुका है। जो पहले रेड था अब वो ग्रीन हो चुका है। यहाँ पे भी देख सकते हैं ये भी रेड था इसकी वजह से, क्योंकि ये इसके साथ कनेक्टेड था तो वो भी रेड था। दोनों इंटरफेसेस अप हो चुके हैं। अभी इसी राउटर के साथ जो अगला इंटरफेस है उसमें जाएंगे, वहाँ पे आईपी असाइन करवाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं 0/0/1 अप हो चुका है। अब अगला जो इंटरफेस है वहाँ पे गिग 0/0/0 है। तो पहले इंटरफेस के अंदर जाएंगे, इंटरफेस गिग 0/0/0, एंटर। उसके बाद आ जाएगा आईपी एड्रेस, इसका सेम आईपी एड्रेस जो बाहर मेंशन है, आईपी एड्रेस 192.168.2.1। अब यहाँ पे भी जो है इसके बाद आएगा इसका सबनेट मास्क, क्लास सी की आईपी है। उसके बाद यहाँ पे चला देंगे नो शटडाउन की कमांड, नो शटडाउन करेंगे तो वो इंटरफेस जो रेड था वो ग्रीन हो जाएगा, अप हो जाएगा वो। तो कर देते हैं एग्जिट। तो अभी तक जो है सिर्फ राउटर के ऊपर जो है आईपी असाइन करवाई हैं, अभी राउटिंग नहीं करवाई, यहाँ पे सिर्फ आईपी असाइन करवाई हैं, इनको अप करवाया है। अभी एंड यूज़र के ऊपर आईपी असाइन करवाएंगे, उसके बाद जो है BGP कॉन्फ़िगरेशन होगी, यहाँ पे शो भी हो रही है। इस पर चलेंगे डेस्कटॉप, आईपी कॉन्फ़िगरेशन, सेम आईपी जो बाहर मेंशन है वही लिखेंगे यहाँ पे 192.168.1.2। उसके बाद टैब दबाएंगे तो वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद टैब दबाएंगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेटवे। गेटवे इसका होगा वो वाला जहाँ से ये इसको निकलने का ट्रैफिक को रास्ता मिलेगा 192.168.1.1। तो यहाँ पे और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये आईपी असाइन हो चुकी है। ये तीन चीज़ें इसमें लिखनी थी, इसको काट देते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अब 192.168.2.2 के बाद टैब दबाएंगे, वो अपना सबनेट मास्क उठा लेगा खुद ही। उसके बाद टैब दबाएंगे, वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा गेटवे, यहाँ से ट्रैफिक को निकलने का रास्ता मिलेगा 192.168.2.1।
तो यहाँ पे ये आईपी भी असाइन हो चुकी है और इसमें कुछ नहीं करना है, इसको भी काट देते हैं। ये आईपी असाइन हो चुकी है, ये यहाँ पे शो भी हो रही है। जो बाहर आईपी लिखी थी सेम वही असाइन करवाइए, यहाँ पे भी शो हो रही है। तो अभी तक जो है सिर्फ आईपी से असाइन करवाई हैं सबके ऊपर, राउटर के ऊपर और एंड यूजर्स के ऊपर। अब इसको करवाते हैं बीजीपी कॉन्फ़िगरेशन। इसको जो है यहाँ पे मैं थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ। यहाँ पे एक जो है लाइट कलर चूज़ कर लेते हैं ताकि जो अंदर सब कुछ लिखा हुआ नज़र आता रहे। यहाँ पे इसको जो एएस नंबर देना होता है वो डिफरेंट देना होता है। डिफरेंट है दोनों नेटवर्क, तीनों नेटवर्क। तो इस वाले हिस्से का एएस नंबर अलग होगा, उस वाले हिस्से का एएस नंबर अलग होगा। पहले इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ दोनों को, उसके ऊपर बाद जो है इनके ऊपर एएस नंबर जो है वो मेंशन कर दूंगा। इस वाले को भी हाईलाइट कर देते हैं। इस राउटिंग में ऑटोनोमस नंबर ज़रूरी है, जिस तरीके से ओएसपीएफ के अंदर एरिया नंबर देता है, तो इसमें भी सेम इसी तरीके से एएस नंबर आपको मेंशन करना पड़ेगा। वो आप कुछ भी दे सकते हैं, 10 भी दे सकते हैं, 20 भी दे सकते हैं, 100, 200 इस तरीके से दे सकते हैं, लेकिन जो एक तरफ दिया है वो उस तरफ नहीं देंगे, दोनों को अलग अलग देंगे। यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ एएस नंबर, इसको जो देना है इसको कर देंगे AS 100। अच्छा, यहाँ पे जो पोर्ट्स लेवल जो है ओपन किए थे, ऑन किए थे, इनको मैं वापस हाइड कर देता हूँ क्योंकि ये आईपी असाइन करने के लिए मैंने आपको दिखाने के लिए इसको मैंने किया था यहाँ से ऑन। पहले इसको ऑफ कर देते हैं ताकि जो है ये फालतू का रश ख़त्म हो जाए। तो इतने सारे ये नंबर्स वगैरह लिखे हुए आ रहे हैं। अब वो वहाँ पे दोनों पे आईपी असाइन हो चुकी है, अब इनकी ज़रूरत नहीं है। इसको अनटिक कर देंगे वापस। अब यहाँ पे जो ये सारा लिखा हुआ आ रहा था वो सब गायब हो चुका है। अब यहाँ पे शो लिख देते हैं एएस नंबर, AS 100 हो गया ये वाला, और उसके बाद बराबर वाले को कर देंगे AS 200। ये हो गया AS 200। इसको भी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सब ऊपर करके हाईलाइट करके, इसके अंदर ये AS 100 हो गया, वो AS 200 हो गया। तो दोनों पे मैंने मेंशन कर दिए AS नंबर। अब इसको करवाते हैं, इसको एंटर। अच्छा, यहाँ पे पहले जो है BGP की कमांड आएगी, सिंपल कमांड है। पहले BGP की कमांड आएगी, राउटर BGP। अब यहाँ पे आपको जो है AS नंबर उसको मेंशन करना पड़ेगा जो बाहर आपने लिखा है। यहाँ पे है AS 100, तो यहाँ पे भी 100 लिखना पड़ेगा, एंटर। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेटवर्क। जो इस राउटर के साथ दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं वही आपको दोनों यहाँ पे लिखने हैं। आईपी अब कहीं पे भी नहीं आएगी क्योंकि अब राउटिंग करवा रहे हैं, तो यहाँ पे राउटिंग करवाते वक्त नेटवर्क आईडी यूज़ होती है। तो इस राउटर के साथ जो दो नेटवर्क कनेक्टेड हैं आपने वो लिखने हैं, दोनों की नेटवर्क आईडी, सबनेट मास्क नहीं लिखना, एंटर। अगला नेटवर्क देख लें, एक 10 का हो गया। अब दूसरा नेटवर्क जो सी राउटर के साथ कनेक्टेड है वो है 192.168.1.1। वहाँ पे आईपी लिखी हुई है, तो यहाँ पे नेटवर्क आईडी आपने लिखनी है 1.0। ये हो गया, एंटर। अब यहाँ पे एक और कमांड आएगी, थोड़ा सा ये स्टैटिक की तरह होगा। स्टैटिक के अंदर जिस तरह नेक्स्ट होप लिखते हैं, यहाँ पे नेबर लिखना पड़ेगा आपको, नेबर। थोड़ा सा इस चीज़ को समझ लें। अब उस राउटर का जो नेबर है, यानी कि उस राउटर के बराबर में जो है आईपी, वो इसका कहलाएगा नेबर। इस राउटर के बराबर में यहाँ पे जो आईपी लिखी होगी वो उसका कहलाएगा नेबर। नेबर आईपी इसकी वो कहलाएगी। तो यहाँ पे वो लिखनी पड़ेगी, जैसे स्टैटिक में नेक्स्ट हॉप होता है वो लिखना पड़ता है उसके बराबर और लेके उस पर आईपी जो लिखी हुई होती है। यहाँ पे जो है ये वाली आईपी लिखनी पड़ेगी नेबर के अंदर, 10.0.0.2। उसके बाद यहाँ पे जो है सबनेट मास्क नहीं आएगा। अब यहाँ पे इसी के आगे एक और कमांड लिखनी है, रिमोट डैश या हाइफन। यहाँ पे एएस नंबर लिखना है। एएस नंबर अब वो उसका लिखना है बराबर वाले का। अपना तो हम ऊपर लिख चुके हैं बीजीपी की कमांड के अंदर 100 था, तो जो उसका एएस नंबर है वो यहाँ लिखना है क्योंकि अभी यहाँ पे नेबर की बात हो रही है, तो उसको कर देंगे 200 नेबर। उसके बाद आईपी, उसके बाद रिमोट डैश एएस 200। अब यहाँ पे भी सेम उसी तरीके से जैसे दोनों नेटवर्क उसके साथ कनेक्टेड थे वो लिखे थे। अब यहाँ पे जो नेबर के पास दोनों आईपी होंगी वो लिखनी पड़ेंगी आपको। यहाँ से देख भी लेते हैं इसको।
अच्छा, ये वाली जो आईपी है ना गेटवे की, ये आईपी लिखनी है वहाँ पे। ये नीचे वाली जो है इसको नहीं छेड़ना, ये तो एंड यूज़र की आईपी है, इसे तो उस पर असाइन हो चुकी है। एक ऊपर वाली आईपी आपने लिख दी, और अब ये गेटवे की एक आईपी है वो यहाँ पे लिखनी है। सेम कमांड वही लिखना है, उसके अंदर सब कुछ वही जिस तरीके से वो लिखा हुआ नेबर और रिमोट सब कुछ वही रहेगा, सिर्फ जो बीच की जो आईपी है ये चेंज हो जाएगी। 10.0.0.2 ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब यहाँ पे आएगी ये वाली आईपी 192.168.2.1। इस तरीके से सेम ऊपर लिखा हुआ है उसी तरीके से लिखेंगे, स्पेस दे दें, रिमोट डैश एएस नंबर उसकी बात हो रही है, नेबर उसका लिखा हुआ हमने तो एएस नंबर भी उसका ही लिखेंगे 200। अपना एएस नंबर जो स्टार्टिंग में हमने लिख दिया राउटिंग करवाते वक्त बीजीपी के कमांड में, तो इसको कर देते हैं एग्जिट। और इसमें कुछ नहीं है, ये कमांड बीजीपी की, दो नेटवर्क और दो ये बराबर वाले नेबर की आईपी, उसके आगे रिमोट डैश एएस और उसके बाद एएस नंबर, ये हो चुका है। इसको कर देते हैं एग्जिट और इसको यहाँ से काट देते हैं। नेक्स्ट वाले पे चलते हैं अब। तो यहाँ पे भी इस चीज़ को थोड़ा समझना पड़ेगा। पहले जो है बीजीपी की कमांड आएगी और उसके बाद जो जिस राउटर के ऊपर आप करवा रहे हो उसकी जो है एएस नंबर जो है उसका वो लिखना पड़ेगा। राउटर बीजीपी एएस नंबर आ गया उसका 200 इस वाले का। उसके बाद नेटवर्क। अच्छा, नेटवर्क यहाँ पे भी उसी तरीके से जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, इस राउटर के साथ डायरेक्टली जो दो नेटवर्क कनेक्टेड है उन दोनों नेटवर्क की आईडी आएगी। आईपी यहाँ पे कहीं नहीं आएगी, नेटवर्क आईडी लिखनी है ना, यहाँ पर सबनेट मास्क आएगा। तो पहला वाला जो है इसके साथ है 10.0.0.0 और दूसरा वाला है 192.168.2.0। नेटवर्क लिखा, इसकी नेटवर्क आईडी एक की लिख दी, इंटर कर दिया। इसके बाद ये अगला वाला नेटवर्क है, उसी तरीके से नेटवर्क लिखेंगे, नेटवर्क आईडी आएगी, इसके बाद इसको कर देंगे इंटर। यहाँ पे भी जो है दोनों नेटवर्क हो गए, बीजीपी जो उसका था वो उसको बता दिया, इसको कर देते हैं इंटर। अब यहाँ पे वो नेबर वाला चक्कर होगा दोबारा, जिस तरीके से उसका नेबर था वो बराबर वाला था, अब इसका नेबर जो है वो कोई और होगा, चेंज होगा इसके बराबर वाला। यहाँ पे लिखेंगे पहले नेबर, उसके बाद यहाँ पे आएगी नेबर की आईपी। अब इसको थोड़ा सा देखना दोबारा से समझ लेते हैं। इसका जो नेबर होगा ये बराबर वाला होगा और इसकी जो फर्स्ट पे यहाँ पे आईपी लिखी हुई है स्टार्ट में वो इसकी होगी नेबर आईपी। तो यहाँ पे वही लिखेंगे 10.0.0.1। उसके बाद उसी तरीके से आगे जिस तरह वहाँ लिखा था पीछे, तो यहाँ पे आईपी देने के बाद उसी तरीके से जो पीछे वहाँ पे लिखा था रिमोट डैश एएस। अब एएस नंबर उसका लिखेंगे क्योंकि नेबर की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो नेबर का एएस नंबर है वही यहाँ पे मेंशन करेंगे। अपना एएस नंबर जो है हमने अपनी स्टार्ट में कमांड जो चलाई है बीजीपी की उसमें लिख दिया है, ये हो गया 100। तो कर देते हैं इंटर। अब इसके बाद इसी बराबर वाले राउटर के ऊपर जो एक और आईपी है वो यहाँ पे आएगी 192.168.1.1। तो ये पूरी कमांड ऐसी की ऐसी रहेगी, सिर्फ यहाँ पे जो है आईपी वो चेंज हो जाएगी। पहले वाले में मैंने पूरा रिमूव कर दिया था लेकिन अभी इसमें मैंने शॉर्ट में लिख दिया है। बाकी एएस नंबर जो है वो भी वही रहेगा, नेबर की कमांड वही रहेगी। इसको कर देते हैं इंटर। तो यहाँ पे ये भी जो है हो चुका है, इसको कर देते हैं एग्जिट और इसमें कुछ नहीं करना है। अच्छा, वैसे तो मैं एंड में पिंग करके भी दिखा दूंगा, लेकिन पैकेट ट्रेसर में होता ही है कि स्टार्ट में ये फेल बोलता है पैकेट्स को, तो जब तक वो अपने लर्निंग स्टेट में होगा यहाँ पे भी मैं एक दफ़ा दूसरी भी कमांड लगा के चेक करवा देता हूँ। यहाँ पे है शो आईपी राउट करेंगे तो ये बीजीपी जो हमने कॉन्फ़िगर करवाया है वो यहाँ पे शो हो जाएगा। तो ये देख सकते हैं यहाँ पे बी लिखा हुआ है, तो ये बीजीपी हो चुका है, यहाँ पे B4 बीजीपी है। सबके ऊपर लिखे हुए शॉर्ट फॉर्म DO OSPF का, स्टैटिक रिप का, ये देख सकते हैं। अब इसको पिंग करवा के देखते हैं। तो अब इसको जो है पिंग करवा के देखते हैं। यहाँ पे देखें ये फेल आ रहा है। तो पैकेट ट्रेसर में होता यही है कि राउटिंग करवाने के बाद अक्सर जो है थोड़ा ये टाइम लेता है, तो स्टार्ट में फेल बोलता है। तो इसको या तो यहाँ साइड का ऊपर फॉरवर्ड का बटन है, फॉरवर्ड कर लें, उसके बाद दोबारा पिंग करके देख लें, या तो जो है थोड़ा वेट कर लें।
तब भी जो है पिंग सक्सेसफुली जाने लग जाएगा। अभी फेल आ रहा है सारा, तो ये पिंग अब बिल्कुल सक्सेसफुल जा रहा है। ये राउटर से एंड यूज़र के ऊपर भी करके देख लेते हैं, ये पिंग भी सही जा रहा है। इस राउटर से इस वाले के ऊपर पिंग करके देखते हैं, ये भी सक्सेसफुल जा रहा है। इसके अलावा फिर से ये एंड यूज़र के से जो है राउटर के ऊपर पिंग करके देखते हैं, ये भी बिल्कुल सही जा रहा है। तो ये सक्सेसफुली जा रहा है पिंग। मैंने ज़्यादा लंबी नहीं करी वीडियो, शॉर्ट वीडियो बनाई है और मैंने ना ज़्यादा एंड यूज़र ना ज़्यादा राउटर लगाए। तो आई होप आपको इजीली समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। डू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।